हेलो। तो चलिए आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू फार्मासिस्ट, डीआई, है ना। एक्चुअली मैं बहुत सारे सब्जेक्ट लेके एक छोटा सा कोई टॉपिक लेती हूँ, उस पर जितने क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वो मैं आपको कवर कराती हूँ। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री ले रहे हैं, राइट। बायोकेमिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा कौन सी साइकिल? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये अपन देखते हैं। आपको ये तो पता है ना, कार्बोहाइड्रेट में चलती है क्या? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या? CxH2O का होल। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, उससे मतलब नहीं है। CxH2O का Y, आपको इतना सा याद रखना है, ये पूछा गया, राइट। तो अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और जो जनरली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको एम्बेडेन मेयर हाफ पाथवे भी कहा जाता है। आपको नाम याद रखना है, एम्बेडेन मेयर हाफ पाथवे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसमें होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस में। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उससे क्या बनता है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनता है? दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के और लैक्टेट के बनते हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट और लैक्टेट के। आपको पूरी साइकिल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ऐसा क्वेश्चन बैठता है। और या फिर ये क्वेश्चन बैठ दिया जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। तो क्या बन रहा है? फाइनली पायरुवेट बन रहा है, तो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? पायरुवेट हो गया, राइट। नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ये साइकिल कहाँ चलती है। तो ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ सेल में चलती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलती, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चलती है। या तो ऑप्शन में आ जाएगा एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, या फिर आपके ऑप्शन में आएगा साइटोप्लाज्म। तो आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म में ये चलती है। कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो सेल्स में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं ना साइटोप्लाज्म, उसमें चलती है, राइट। एक पॉइंट आपको फोर्थ याद रखना है, 1 NADH से कभी कभी आपके क्वेश्चन बैठ जाता है, 1 NADH से कितने ATP बनते हैं? तो 3 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और देखो 1 NADH से कितने बनते हैं? 3 ATP। पर यदि FADH2 की बात आ जाए तो एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ये जरूर से आप याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए या आपको पता होना चाहिए। 1 NADH से बनते हैं 3 ATP, जबकि 1 FADH2 से बनते हैं 2 ATP। यहाँ मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल पढ़ाने नहीं जाऊंगी, सिर्फ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल एटीपी का कितना प्रोडक्शन होता है? जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पूरी चलती है, यानी जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है, उसमें टोटल कितने एटीपी बनते हैं? ये क्वेश्चन बैठ जाता है कभी कभी। तो 4 एटीपी तो बनते हैं, है ना। यदि आए प्रोडक्शन कितना होता है तो 4 एटीपी का। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। लेकिन 2 एटीपी उसमें से क्या होते हैं? यूटिलाइज हो जाते हैं। 2 एटीपी क्या होते हैं? काम में आ जाते हैं। तो नेट गेन कितना होता है एटीपी का? 2 एटीपी का। यानी यदि पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है तो 2 एटीपी, जबकि प्रोडक्शन कितना होता है? 4 का प्रोडक्शन हुआ, 2 तो काम में आ गए, बचे कितने? 2 एटीपी बचे, राइट। एक आपको फर्स्ट स्टेप जो है, इसमें ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लाइकोलाइसिस पूरी साइकिल होती है हमारी, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर आगे साइकिल चलती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर कुछ बनता है, फिर कुछ बनता है, फिर कुछ बनता है, फिर फाइनली पायरुवेट बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आया है? तो ऑप्शन में था ग्लूकोकाइनेस, तो आपको ग्लूकोकाइनेस ध्यान रखना है, और या फिर हेक्सोकाइनेस। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको कवर करने हैं कि एम्बेडेन मेयर हाफ पाथवे कहा जाता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनते हैं, ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है यानी कि साइटोप्लाज्म में चलता है, एक NADH से कितने एटीपी मिलते हैं? 3 एटीपी मिलते हैं, जबकि एक FADH2 से कितने मिलते हैं? 2 एटीपी मिलते हैं। और टोटल एटीपी का प्रोडक्शन कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस में? 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन 2 काम में आ जाते हैं। तो नेट गेन कितना हुआ? 2 का ही तो हुआ, 2 तो काम में आ गए। फर्स्ट स्टेप जो है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है,
किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। इसमें कौन सा एंजाइम काम में आता है, या तो ऑप्शन में होगा ग्लूकोकाइनेज या ऑप्शन में होगा हेक्सोकाइनेज। वैसे ऑप्शन में क्या था, ग्लूकोकाइनेज। तो आई होप आपको ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट फिर मैं किसी टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको कवर करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।